हेलो किड्स। तो आज फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग चैप्टर में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे दैट डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए आप ही मुझे बताइए, क्या आपको पता है जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ जाता है। आप कहोगे यस सर, हमें तो पता है जब भी हम खाना खाते हैं उसके कुछ घंटों बाद वही खाना हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मगर आपको पता है उस कुछ घंटों के वेट में उस खाने को कितना अंदर क्या क्या उसके साथ किया जाता है। उसको बहुत बारीक क्रश किया जाता है, उसको बहुत बारी निचोड़ा जाता है और उसके अंदर से जो भी काम की चीज़ें, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के जो काम आते हैं, उनको निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो लास्ट में वेस्ट बच जाता है उस वेस्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है थोड़ी देर बाद, जैसे आपने कहा। इसी प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। बाहर से आपकी बॉडी बहुत ही सिंपल दिखाई देती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, पर उसका उल्टा आपकी बॉडी अंदर से बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर बहुत ही सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे कि यहाँ एक बच्चे के बॉडी के अंदर के कुछ ऑर्गन्स को दिखाने की कोशिश की गई है। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, मगर डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमें इन्हीं कुछ ऑर्गन्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि बच्चे ने अपना मुंह खोला हुआ है, माउथ इज ओपन देयर। सो माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आप एक छोटी सी पाइप देख सकते हो, उस पाइप को हम फूड पाइप कहते हैं या फिर ईसोफेगस भी कहते हैं। देन उसके नीचे आता है आपका लिवर और आपका स्टमक। उसी के नीचे आप थोड़ा देख सकते हो कि जो राउंड राउंड शेप में, कर्ली शेप में है, वो मोटी वाली जो है वो उसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके अंदर के जो पोर्शन में बहुत छोटी छोटी है उनको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे नीचे आता है हमारा एनल, जिससे हम अपने बॉडी के अंदर के खाने को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। नाउ लेट्स सी दिस ऑर्गन्स फ्रॉम लिटिल क्लोजर। अब हम इन ऑर्गन्स को थोड़ा पास से देखते हैं कि ये क्या है और इनके अंदर क्या होता है। द जर्नी ऑफ आवर फूड बिगिंस फ्रॉम आवर माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन आवर माउथ। हेयर, teeth, tongue and saliva has very important role. Teeth are a very good cutter, crusher, shredder, chewer and grinder. It helps us in breaking down the food into smaller pieces. Second is tongue. Tongue helps in mixing the food with saliva. Then what is saliva? Saliva is a kind of liquid or digestive juice which contains many enzymes which moisten the food and make a paste of it. Then this paste is moved down or pushes down by the tongue into our food pipe, that is also known as swallowing. This process is called swallowing the food into our food pipe, और हम फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज ईसोफेगस, चलिए अब देखते हैं। Food pipe or esophagus is a long tube of about 25 centimeter coming down from our mouth to our stomach. तो ये छोटी सी ट्यूब है जो हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक आती है, और इसका इतना सा काम है कि ये हमारे खाने को हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करती है। नाउ दिस इज आवर स्टमक विच इज़ अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग। हाँ, आपने सही सुना, ध्यान से देखिए, ये जे शेप्ड हमारे अल्फ़ाबेट जे जैसा दिखाई देता है और एक मस्कुलर बैग है विच कैन बी ईजिली स्ट्रेच टू स्टोर फूड। इसको और भी स्ट्रेच करा जा सकता है अपना खाना रखने के लिए। इन स्टमक द फूड इज बीइंग churned with the acidic fluids or digestive juices.
हाँ, मैं आपको बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ, डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस वो सारे जूसेस या फिर लिक्विड होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो हमारे खाने को और गलाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, जो कि हमारे खाने के साथ मिक्स होकर उसको चर्न करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे छोटे पीसेस में। Also, remember that we have learnt about glucose in our previous class. That glucose directly absorbed here into the blood through the walls of our stomach. हाँ, यहीं पर वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द walls of our stomach. Now let us come to the next organ, which is liver. Now, most importantly, liver is the largest internal organ of our body. ध्यान से सुनिए कि लिवर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ओके, वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट जो मेन फंक्शन है उनमें से जो दो हैं हम वही बताएंगे। पहला फंक्शन है इट क्लीन्स द ब्लड, और यू कैन से इट फिल्टर्स द ब्लड coming from the digestive tract, and it also produces most proteins needed by the body. So these were the two main functions of our liver. Okay, now let's come to the next organ. Our next organ is the small intestine, which is actually not so small. Our small intestine is about 7 to 9 meters in length. Yes, 7 से 9 मीटर की इसकी लंबाई होती है। जो कि बीच वाला रेड वाला पोर्शन है, आप देख सकते हो, वो सारी की सारी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ने चारों तरफ से कवर किया हुआ है। The main function of small intestine is absorption of the soluble substances. Yes, अब तक जो हमारा खाना यहाँ तक पहुँच चुका होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, वो अब काफ़ी हद तक सोल्यूबल हो चुका होता है, और उसके अंदर से जो भी सब्सटेंसेस काम के होते हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, वो इसकी वॉल्स की हेल्प से उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नाउ लेट अस मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन. Our large intestine is not larger than the small intestine. Yes, ये small intestine से छोटी होती है और इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर्स की होती है। ओके, देन इसके जो फंक्शंस होते हैं उसमें से जो मेन फंक्शन है वो है रिकवरी ऑफ वाटर। ये पानी को रिकवर करता है, जितना भी खाना अब तक यहाँ पहुँचा होता है उसमें से ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी बॉडी को ज़रूरत है। उसके बाद जितना भी पानी बच जाता है और जो वेस्ट बच जाता है, वो सारे के सारे को ये आगे की तरफ मूव कर देता है टू द एंड ऑफ द ट्रैक। नाउ नेक्स्ट ऑर्गन है रेक्टम एंड एनस। जैसा कि आपने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट निकलकर बाहर की तरफ आ रहा है, तो जब वो यहाँ पहुँचता है तो जहाँ पर उसको रुकना पड़ता है उस फीसिस को जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में पॉटी भी कहते हो, वो यहाँ पर आकर रुक जाता है। उस जिसमें वो रुकता है उसको हम बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उसी में वो आकर होल्ड हो जाता है, और उसके बाद आपको फील होता है कि आपको प्रेशर बन रहा है और अब आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। और उसके बाद जहाँ पे वो ओपनिंग होती है जहाँ से आपका वेस्ट या फीसेस बाहर आता है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस, जहाँ से आप अपने फूड को एक्सक्रीट करते हो। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन पूरा हो गया और अब वो एक्सक्रीट हो गया आपकी बॉडी से। तो आपने देखा कि कैसे आपका फूड आपके माउथ से होकर आपके एनस तक पहुंचता है और उसके पूरे ट्रैक में उसको कितने सारे ऑर्गन्स के थ्रू पास होना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यही आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, किस तरह से आपका खाना आप
पूरा डाइजेस्ट होता है। ओके, बाय बाय।